प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहिब संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की जय। साहेब। कल मैं आप लोगों को सत्संग में बताया था कि कथा क्या होता, प्रवचन क्या होता और सत्संग क्या होता है। आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि साधना क्या होती है, ध्यान क्या होता और सुमिरन क्या है। क्योंकि कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा जिन जानहि परलोक संवारा। और सभी लोग यहाँ पर साधन करते हैं ना जी। सभी साधन करते हैं, सभी ध्यान करते हैं, सभी सुमिरन करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि साधन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से कुदरा भगवा जाना चाहिए तो आप लोगों को क्या चाहिए? साधन चाहिए। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पहुंचते हैं तो हमें उसके लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। और ये मनुष्य जो जीवन है ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का साधन है। तो आपको कुदरा और भगवा पहुंचने के लिए टेम्पू और बस ये है सो साधन है। उसी प्रकार से ये मानव जो जीवन है ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का साधन है। अब जो साधन है तो उसमें व्यक्ति सवार है, ठीक है। अब टेम्पू में सवार हो गए तो कुदरा पहुंच गए। ये मनुष्य शरीर में जीवात्मा सवार है, इसमें समाहित है ये जीव। और ये बैठा है अपने घर लौटने के लिए। कहाँ? निज घर, जहां से बिछुड़ करके शून्य मंडल, प्राकृतिक मंडल, माया मंडल और जीव मंडल में आकर के ये सुख दुख पाया है इस शरीर में बंध करके। और इस शरीर से निवृत्त होकर के पुनः ये अपने घर जाने के लिए ये मानव जीवन मिला। क्योंकि 84 लाख योनियों के जीव कभी साधन सुमिरन नहीं करता, वो ध्यान नहीं करता, वो गुरु के पास नहीं जाता, वो संतों की वचनवाणियों को सुनने के लिए नहीं जाता। अब जाता भी होगा तो क्या पता, लेकिन नहीं जाता। मनुष्य है, विवेकशील प्राणी है, इसलिए ये विचार करता, सोचता, विचारता, समझता। तो सोच विचार कर, समझ कर उसे ये लगा कि यहां से सभी विदा होते हैं, बट कहां जाते हैं ये इसके अंदर एक प्रश्न रह जाता। यह प्रश्न इसके भीतर पड़ा रहता। तो जाने की बातें बहुत सारे शास्त्र प्रमाण देते हैं और बहुत सारे संत और गुरुजन भी बता कर गए
कि जीव जब निकृष्ट कर्म करता है तो नरक जाता, अच्छा कर्म करता तो स्वर्ग जाता, जन लोग जाता, भुवर लोग जाता, साकेत लोग जाता, ब्रह्म लोग जाता, वैकुंठ जाता, नाना प्रकार के लोक आदि की बातें होती है। और सदगुरु कबीर साहब भी यह बात कहते हैं कि वहां के बिछुड़े, कहां से बिछुड़ गए हैं? परमात्मा मंडल से बिछुड़ करके यह जीवात्मा अपने स्वरूप में ठहरने की प्रयत्न किया, वहां से विस्मृति हुई, अपने स्वरूप का विस्मृति हुई तो नीचे गिरा तो शून्य में ठहरा, शून्य से भी नीचे गिरा तो 3 गुण 5 तत्व और 25 प्राकृतिक में ये सुख दुख पा करके ये शरीर धारण किया है। ये तहा की बिछुड़े, साहब कहते कि वहां के बिछुड़े बहु कल्प बीते, आज नहीं बिछुड़े हो, ना जाने कितनी योनियों में भटक भटक करके ये मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है। कहते वहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि परे भुला, साध संगति खोज देखो बहुरी उलटी समा। तो हमें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये मनुष्य रूपी शरीर जो है साधन है। क्या है? पशु पक्षी में आते तो ये विदेश का साधन नहीं है, ये स्वदेशी है, ये छोटे मोटे इस देश में। अब टेम्पू से अमेरिका नहीं जाओगे, ट्रेन अमेरिका नहीं लेकर जाएगी, कौन लेकर जाएगा? प्लेन लेकर जाएगी। लेकिन प्लेन तक पहुंचने के लिए हमें टेम्पू का, बस का, गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। अब जिनका घर के बगले में एयरपोर्ट हो तो उनको टेम्पू की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु आश्रम अगर गांव में है तो फिर किसी से संदेश पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर बावतपुर जाना है किसी को तो फिर तो इनका निजी गाड़ी रिजर्व, नहीं तो बस ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा मनुष्य देह है, सो क्या है? साधन है। और ये साधन है तो इसमें जीवात्मा आई है आपकी, और ये बेचारा फंसा है नाना योनियों में कर्म कर कर, जलचर थलचर नभचर नाना योनियों में जाकर के दुख दुख को भोगते हुए ये मानव जीवन पाया। और जब ये जीवन मिला है तो ये इसमें अगर आप मानव जीवन में आ गए तो आप साधन मिल गया आपको। अब इस साधन में बैठ करके हमें कहां जाना है? मोक्ष के द्वार तक पहुंचना है। आप बैठ गए तो मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए उसके रूट भी है ना, रास्ते हैं कि नहीं? बावतपुर जाना है तो उसके रास्ते बनाए गए हैं ना, तो उसके लिए नियम देखते हैं। एक साधन होता है तो टेम्पू साधन हो गया, और वो टेम्पू ही बाल नहीं पहुंचा देगा आपको, उस टेम्पू में एक ड्राइवर होता है। देखे हैं? वो ड्राइवर आप और हमारे जैसा होता है नहीं? टेम्पू की आकार कैसा भी हो, लेकिन ड्राइवर जो होता है चाहे जो भी गाड़ी हो तो उसके आकार प्रकार कैसा भी बना हो, लेकिन उसका जो ड्राइवर होता है वो हमारे और आप जैसा होता है, और वो बैठा करके हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है अपनी गाड़ी में। अच्छा, ड्राइवर है तो उसका भोजन अलग होता है, ये भी ख्याल करिएगा। और जो बस होता या टेम्पू होती उसका भोजन अलग। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उस ड्राइवर की भी खबर होनी चाहिए कि किसकी गाड़ी में मैं बैठा हूं। नहीं, ड्राइवर से पहचान, ड्राइवर से बातें, और तब हम बताते हैं कि हमें कहां जाना है।
हम छोटी छोटी पहलुओं पर विचार करना पड़ता है कि हमें कैसे जाना है। वैसे ही आपके शरीर में जीवात्मा, इसकी पहचान की मैं कौन, फिर जाना कहां, तो जो पहुंचे लोग हैं उसके हाथों में मैं अपना बगडोर सौंपता हूं। एक गुरु, एक संत के पास जाता हूं और वो मेरी जीवात्मा को अपने संग साथ बैठा करके वो बताता है कि इस तरह से ये गाड़ी चलेगी और ऐसे इस पर बैठना है, क्योंकि ये गाड़ी है, ये शरीर है, ये जड़ है, इसमें जीवात्मा आई तो इसमें चेतना आई है। अगर सोकर गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा जी? एक्सीडेंट हो जाएगा। इस गाड़ी को कैसे चलाना है हमें संत और गुरुओं से सीखना पड़ता है। अब नया व्यक्ति को तुम गाड़ी दे दोगे, जिसे प्लेन नहीं उड़ाया उसको डायरेक्ट प्लेन उड़ाने के लिए दोगे तो उड़ाएगा। अरे टेम्पू भी नहीं चला पाएगा, उसको डायरेक्ट बैठा दोगे तो क्या करेगा? पलट देगा, वो कहीं भी ठोक भीड़ देगा नहीं। तो ये है हमारा साधन। शरीर क्या है? साधन। तो साधन तो आपको पहले से मिला हुआ है। ये जो जीवन मिल गया है ये साधन रहा। आपका जो शरीर है ये साधन है। अब ड्राइवर जो है वो देखते हैं, वो अन्न खाता है, शरीर है अन्न खाता है, और शरीर में जो रहता है वो क्या खाता है? वो ड्राइवर अन्न खाता है, लेकिन गाड़ी क्या खाती है? पेट्रोल, डीजल नहीं, किरासन तेल भी खा लेती है कभी कभी। नहीं, कितने की गाड़ियां हैं कि किरासन तेल पर भी चला लेता। अभी तो नहीं मिलता, किरासन तेल महंगा हो गया। तो जो गाड़ी जो खाती है वही ड्राइवर को खिलाओगे तो काम चलेगा? हाँ? अब शरीर से मार तप जप करो तो वह परमात्मा की मुलाकात होने वाली। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तन को जोगी सब करे, तन को लाल पियर हरियर गिरुआ अपन सब माला ताला टीका फटिंगा सब श्रृंगार बनाता है। तो कहते हैं साहेब कि तन को जोगी सब करे, गाड़ी सब सजाता है नहीं, पेंटिंग टेंटिंग नहीं कर देता है, उसमें ऑक्स बॉक्स सब लगा देता है, तो गाड़ी की श्रृंगार रही तुम्हारी। तो इससे जब तक करने से शरीर स्वस्थ रहते हैं। तो कहते तन को जोगी सब करे, मन को करे न को। अब मन को कैसे जोग रमाओगे? तो यह बातें तो फिर संत और गुरुओं तक पहुंचना पड़ेगा। बाहर देखा देखी तुम सब कुछ कर सकते हो, जो तुम्हारी चरण दृष्टि से दिखाई पड़ती है कि कैसे साधु टीका करता है, कैसे साधु माला पहनता है, कब ध्यान करता है, कब पूजा करता है, कई बार जल छिड़क दिया नहीं, कई बार पत्ते से हॉर्न गिरा दिया, ये सब तुम देखता करके कर सकते हो। तो कहते हैं तन को जोगी सब करे, मन को करे न को, सहजे सब विधि पाएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सहज है सब कुछ। तो कब? तो कहते हैं जो मन जोगी हो। ये मन को जोग रमाने की बात करते हैं। और हम साधन कर लिए, यह साधन रहा। अब ड्राइवर का खाना गाड़ी को खिलाओ और गाड़ी का खाना ड्राइवर को खिलाओ तो ये दोनों बिगड़ जाएंगे। दोनों कहीं हिलेंगे उलेंगे कि हिल जाएंगे। शरीर का भोजन छोड़ने से, व्रत रखने से शरीर की स्वच्छता होती है, आत्मा मन की स्वच्छता नहीं होती है कि होगी? तो ये रहा साधन, ये मिल गया आपका साधन। रही बात ध्यान की, नहीं
तो अब गाड़ी में सवार है, तो अब मुझे ध्यान देना है। इस गाड़ी में जब बैठ गए हैं आप, इस मनुष्य शरीर रूपी जो जीवन पाए हैं, तो इस पर अब ध्यान देना है। तो देखते हैं, अगर गाड़ी चला रहा है ये व्यक्ति, जो ड्राइवर बैठा है, सबसे पहले तो ड्राइवर की सुधि रखनी। तो मेरे भीतर का ड्राइवर, मेरी आत्मा कहाँ बैठती है, ये ख्याल करना, इसे जानना सबसे बड़ी बात है। तो जब ड्राइवर की खबर पड़ गई, तो अब रह गई ये ध्यान। जब ये खबर पड़ गई कि मैं कौन, तो समझ गए कि मैं जीवात्मा इस शरीर में बैठा और मेरा मंजिल है परमात्मा। और सदगुरु तो मेरा मार्गदर्शक है, वो मुझे डांट कर फटकार कर उस मुकाम तक ले जाता। क्या ऐसे चलाओ, गाड़ी गड़बड़ चला रहा है, लड़ा देगा, तू भिड़ा देगा, ठुक जाएगी गाड़ी, गिर जाएगा, पलट जाएगा। तो अब वो क्या करता कि जब गाड़ी हम चलाते तो देखते हैं कि गाड़ी तो अकेले व्यक्ति की नहीं चल रही, यहां पर जितने मनुष्य उतनी गाड़ियां है ना। रोड पर देखते हैं बहुत सारी गाड़ी चल रही है, यहां भी मनुष्य जितना है उतने मनुष्य की विचार रूपी गाड़ियां यहां चल रही है। विचार के बम फोड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं, जा रहे हो रास्ते पकड़कर, कुछ न कुछ कह दिया, वो एक्सीडेंट कर रहा, बम फोड़ रहा विचारों से, मन से। तो रास्ते में चल रही है टेम्पू, अपना ट्रेन टेम्पू चल रही है रूट पर, अब स्पीड ब्रेकर मिल गया, अब 40 की स्पीड में 50 की 60 की लेकर जा रहे वो, और स्पीड ब्रेकर का ध्यान नहीं दिया रोड पर, तो क्या हो जाएगी गाड़ी जी, पड़क करके क्या करेगी, पलट जाएगी। तुम्हारे अकेले की गाड़ी थोड़ो है इस संसार में, जितने मनुष्य उनके उतनी विचारे हैं, उतनी गाड़ियां चल रही है, वो शरीर में बैठा है। कहीं खड्डे हैं, उधर से भी गाड़ी आ रही है। तो देखते हो कभी कभी तो ऐसे लोग होते हैं कि खड़ी गाड़ी में भी ले जाकर धड़ाम से मार देता है, ठोक देता है, ठोक देता खड़ी गाड़ी में। तुम चुपचाप बैठे रहोगे ना, तो भी वो देखते देखते तुम्हारे पर कुछ न कुछ कह देगा। तो तुम्हें संभलना है। तो जो ड्राइवर होता ना, तो देखता है दूर से ही कि देखो उसकी गाड़ी तिलमिलाते आ रही है, हो ना हो मेरे में ठोक ना दे, तो वो अपने से पहले ही साइड कर लेता है। अपनी रक्षा करनी, अपनी बचाव करनी पड़ती है। वैसे ही ये तुम्हारा जीवन है। तो इसमें बहुत प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, कलह के, मान के, सम्मान के, प्रतिष्ठा के, बड़ाई के, ये सब तुम्हारे खड्डे हैं। देखते हो रोड पर छोटे छोटे खड्डा, बड़ा खड्डा आ जाता है, छोटे छोटे खड्डा, बड़ा खड्डा, तब तक मोटा स्पीड ब्रेकर आ गया है ना। उधर से तब तक एकदम तुम आते दारू पी करके गाड़ी चलाते आ गया, लगा कि तुम्हें ठोक देगा। ऐसे संसार में मनुष्य होते हैं। तुम इधर से जाओगे सत्संग से, एक उधर से आएगा, अरे बड़ा पुजारी बन गए हैं लोग, काटे आएगा। तुम्हारे अंदर एक उठा, देखो ये कितना खराब है, अभी वो तो कुछ कह रहा है, लेकिन उसमें तुम्हारी जाकर गाड़ी लड़ गई, क्योंकि उसके जवाब में हमने भिड़ गए। ये तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सा खरोच दिया किनारे से, नहीं वैसा खरोच दिया। तुम इधर से जा रहे हो, डोंगी बाबा के डोंगी चेले हो गए हैं सब, तुम्हारी गाड़ी लड़ गई, थोड़ा सा दुख आ गया, पीड़ा हो गई तुम्हारे भीतर। या कुछ अगर तगड़ा है तो उठा करके 2-4 लापर मार दिया, भीड़ गई गाड़ी। अपनी गाड़ी को बचा कर लेकर चलना, अपने ऊपर ध्यान देना कि मेरे भीतर काम आ रहा, क्रोध आ रहा, लोभ आ रहा, मोह आ रहा, ईर्ष्या आ रही, द्वेष आ रहा, कलह आ रहा, ये खबर होना। तो ये गाड़ी चालक क्या करता, खड्डा आता तो उसको थोड़ा सा कटबिट कर, या स्पीड ब्रेकर आया तो धीरे से स्लो गाड़ी। उस समय में व्यक्ति को अपने अंदर विवेक से काम करना चाहिए, समझ से चलना चाहिए, लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। इसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान आंख बंद करके ऐसे बैठने का नाम नहीं है, ये तो हमारी चित्त की शुद्धि है।
ध्यान हम इसको कहते हैं कि मेरे भीतर से कहां से क्रोध, कहां से लोभ, कहां से मोह, कब आता, कैसे आता, क्यों आता, इन विचारों के जो बम फूटते हैं तुम्हारे भीतर, तो ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा है। तुम ठीक जा रहे थे कि दूसरा ने आकर के ठोका। दूसरा कोई ऐसा विचार कर रहा, उसकी हिम्मत नहीं कि वो तुमसे कुछ कह दे, लेकिन ऐसा विचार कर कर गया कि उसकी जो तरंगे निकली ना, तो तुम्हारे मन को छुआ, तो लगा कि तुम्हें भी हो रहा है। देखते हैं छोटा सा कण मारते हैं पानी में, तो उसकी तरंग जितना दूर में पानी फैला होता है उतना दूर में जाता है। तो यहां पर बहुत सारे मनुष्य हैं, सभी के भिन्न भिन्न विचारों में भिन्न भिन्न तरंग उठते हैं और वो तुम्हें छूते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये तुम्हारा ही विचार होगा, ये तुम्हारा ही मन है, ये कोई जरूरी नहीं। अगल बगल के लोग हैं, उसके मन में ऐसा विचार हो रहे होंगे और तुम्हारे मन को छू रहा। इसकी समझ भी मुझे होनी चाहिए। तो अब होगी कब? जब स्वयं को जानोगे, स्वयं के भीतर उतरोगे तब। तुम तो अपने को जीव नहीं मानते, तुम शरीर मान बैठे हो। क्योंकि ये सारी सामग्री जीव के ऊपर निर्धारित की गई है। इसलिए साहब कहते कि सबका जामा जीव है, जीव के ही कारण ये शरीर है। और शरीर है तो ये घर मकान नहीं, अन्न धन दौलत बैलेंस सब चाहिए ना। इसके लिए कपड़े लत्ते साबुन तेल, पढ़ाई लिखाई, समाज में इसको लेकर के चलाना, इस शरीर को चलाने के लिए इसकी व्यवस्था, इसमें जीव है तब इसकी व्यवस्था। जीव ना रहे तो कोई व्यवस्था की आवश्यकता। कहेंगे कि सड़ गया, बदबू मारेगा, ये तो बकरे से भी बेसी बदबू मारा। बकरे को तो मारकर घर में लाया, इसको पहले बाहर करता, इसको घर में नहीं रखता। इसको कभी कोई घर में रखता? कहता इसको बाहर कर। बकरे मुर्गे तो ले आते घर में, आराम से भीतरी घर में रखते, इसको नहीं रखते, इसको कहते बाहर कर। इसलिए सब कुछ की आवश्यकता क्यों है? तो इस जीव के कारण, क्योंकि जीव है इसमें, इसलिए सबसे सबकी नाता है और सारी व्यवस्था जीव के कारण है। तो ये तो जीव तक की बात हुई और जीव ने ये ध्यान दिया। जीव जब जग गया, और जीव कब जगता? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जानिए जब ही जीव यह जागा, विषय विकार सब ही कुल त्यागा। जब सबकी परित्याग करता है तब ये जीव विषय वासनाओं का त्याग करता है, तब इसके अंदर जागरण आती है। अब जब जागरण आ जाएगी तब क्या होगा? जब होश आ गया ड्राइवर को, दारू पिया रहा था, देखते खड्डे में भी कूदाता है, स्पीड ब्रेकर भर भी उछाड़ देता है, लेकिन होश में रहता है तब। तो हम सदा बेहोशी में चलते हैं, सदा बेहोशी में। मनुष्य यहां सभी सदा बेहोशी में है। यहां बैठे लोग कितने भी बेहोशी में हैं। बैठे हो झपकियां लोगे, बैठे हो घर चले गए, बैठे हो तुम्हें विचार आ गई, काम धंधे की याद आ जाती, बैठे बैठे। तो उस परिस्थिति में मनुष्य यहां नहीं रहता। तुम खो गए उन बातों से, भूल गए। तो कहते हैं कि इस तरह से मुझे स्वयं पर ध्यान देना, किसी और पर स्वयं पर ध्यान देना है कि मेरे भीतर क्या हो रहा। कुछ भी आया तो सबसे पहले ध्यान दिया कि कहां से आया और कैसे आया। जब देख रहे हैं कि हमारे भीतर आ रहा, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? भीतर से शांत बैठना चाहिए। और खड्डा कितना देर तक रुक सकता? स्पीड ब्रेकर कितना? सभी रोड तो स्पीड ब्रेकर नहीं होता, कहीं कहीं दिया जाता है, कहीं कहीं रहता है।
और एक परिस्थिति में वो स्पीड ब्रेकर के पास हमेशा कोई ना कोई गाड़ी उछड़ते जाते आते रहती है, वो अपने ही स्थान पर आता है, तो उसकी धमक दूर तक मालूम पड़ती है। तुम्हारे पास वो आता है, उस समय में तुम धीरे से स्लो करके अपना निकाल लेते, लेकिन दूसरा भी उछाड़ता पकड़ता रहता है, तो उसकी तरंगे भी तुझे छूती। तो देखते हो हमारे पास भी काम आते, क्रोध आते, लोभ आते। अब तुमको कह दे कि तुम 24 घंटा काम में डूबे रहना, नहीं डूब सकते हो। वासनाओं में कैसे डूबोगे उतना देर? कहेंगे कि 24 घंटा तुम क्रोध करो फलाने व्यक्ति पर, नहीं रह सकते हो। मुश्किल से 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा। देखते हो व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो क्या से क्या करने लगता है, और क्रोध में ताकत बहुत होती है। नॉर्मल जितना व्यक्ति ये ताकतवर नहीं होता है, क्रोध में विशेष 10 गुना बढ़ जाती है उसके पास शक्ति, तो विशेष ताकतवर हो जाता है। लेकिन उसे कहो कि 24 घंटा ऐसे रहना भाई, तो वो तुरंत जब शांत हो जाता है तो क्या कहता है कि भाई क्रोध आ गया था, क्रोध आ गया था। वो क्या कहता है? क्रोध आ गया था। लेकिन बहुत आदमी कहते हैं कि क्रोध किया था। क्रोध करता नहीं, ये स्वाभाविक आते ही रहता। अच्छा, तुम कोई क्रोध नहीं करेगा तो भी तुम अकेले बैठ जाना, ये सभी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक, तुम अकेले बैठे रहोगे तो भी चलते रहेगा। अचानक देखते हो तुम बैठे बैठे तुम्हारे अंदर से खुशी भी उत्पन्न होती है, और कभी कभी क्रोध भी आता। अकेले हो, कोई नहीं तुम्हें कुछ कह रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारा एकदम माइंड डिस्टर्ब है। कहते हो ये बातें नहीं करना मेरे से, अभी दिमाग शांत रख। ऑटोमेटिक अकेले बैठे हो, तुम्हारे अंदर बड़ा प्रेम उभर रहा है, आओ भले भी आ गए, हम अकेले बैठे थे। वो अकेले में भी झमेले में रहता है आदमी, अकेला हो न सकता। अकेला होना बड़ी कठिन बात है। अकेले बैठे बैठे व्यक्ति देखते हो कभी किताबें पलटेगा, कभी मोबाइल टिप टॉप करेगा, कभी ये घर में से वो घर में, नहीं कुछ मिला तो झाड़ू उठा करके बहारेगा, नहीं होगा तो अच्छे सामान को भी बिगाड़ तिगाड़ फिर से सरियाएगा, ये खटर पटर करते रहेगा। तुम शांत नहीं बैठ सकते हो, शांत बैठना तुम्हारा स्वभाव ही नहीं। शांत जरा बैठना, कहना कोई काम नहीं करना, चुप बैठेंगे और अपने को देखना। तुम बैठे बैठे अकेला होना कठिन बात। दूसरा आएगा कहेगा अकेले तो है, यहाँ पर कोई नहीं था। नहीं, अकेले नहीं, किताब में कोई विचार कर रहे हो बैठे बैठे, तुम बिल्कुल कुछ बिना विचार के यूं ही खालीपना में बैठ जाओ, फिर तुम्हें सब कुछ खबर पड़ने लगेगी कि ये विचारें किसकी आ रही, किसकी तरंग है उठी हुई, ये तुम्हें यहां से दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसे कहते हैं साधन, ये इसे कहते हैं ध्यान, कि मैंने ध्यान दिया, मैंने ध्यान दिया। अब ध्यान दिया तो किस लिए दिया? सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया, अपनी गाड़ी को ठीक दिशा में चलकर और मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए दिया। कितना व्यक्ति इसी को देखने में ही पड़ जाते हैं और अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये साइड में खड़ी हो गई तो उसकी भी गाड़ी मंजिल तक पहुंचती, वो सिर्फ ध्यान देने में ही सब कुछ खत्म कर दिया। ध्यान ही नहीं देना, ध्यान देना है इस बात पर कि मेरी गाड़ी मंजिल तक चले। ध्यान तब देंगे जब गाड़ी चलाएंगे तब, कि मुझे पहुंचना है। नहीं, खड़ी गाड़ी को क्या ध्यान देना, जो खड़ी है उसकी तो ध्यान नहीं दी जाती, क्योंकि उस पर से ड्राइवर उतर गया। खड़ी कब होती है? जब ड्राइवर उतर जाता है, या ड्राइवर बैठे रहता है तो भी खड़ी रहती है, ब्रेक मार के रखा है। तो गाड़ी चलाना है और ध्यान देना है कि मेरी गाड़ी कहीं लड़े भिड़े, सीधा मेरी मंजिल तक जा। ड्राइवर अगर ठीक तरह से गाड़ी चला रहा है, अर्थात मेरा जीवात्मा है, मेरे होश के दिए ठीक से जल रहे हैं, तो चारों तरफ मैं चौकन्ना होकर अपनी गाड़ी को चला रहा हूं, तो मंजिल तक पहुंचूंगा, यात्रा सुगम होगा।
सुमिरन। अब पता लग गया कि किसके कारण ये उठ रहे हैं। हा? कौन ये करा रहा था। अब से ये घर के चोर के ही बारे में खबर पड़ गया। हा? अब वो भी चोर क्या, मैं उसे ये प्रलोभन दे रखा था। जीव तो मालिक था, मन सरल सहज था, उसको कोई बातें कुछ नहीं मालूम था। तुमने जैसा छाप दिया था वैसा मन रंगीन हो गया था। एक सुमिरन होता और साहब कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु न हो, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। सु मतलब ठीक, सुकत जो ठीक से चले गए। अपनी ख्याल को ऐसे भीतर में लाओ। मुख से क्या कहना, कहते मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर। ये बाहर की जो चमक दमक है इसे हटाओ और भीतरी सतह में प्रवेश करो और एक ही स्थान पर बैठ करके तुम आखिरी मंजिल तक पहुंचो, जहां लोग चले गए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर आने का कोई उपाय न रहा। फिर जन्म मरण न हुआ। मुझे पता लग गया कि अब मेरी जन्म मरण, संतों को खबर पड़ जाती है कि अब मुझे लौट कर नहीं आना। और जिनकी स्वेच्छा है वो लौट कर आ भी सकता है, वो उस पर निर्भर करने लगता है कि मुझे आना की नहीं। तो जो ठीक से चले गए, जहां अब मन भी न बचा, मन की मरण हो गई। देखते हो साहब कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे। यो कहते कि आशा तृष्णा नहीं मिटती, माया भी नहीं मिटती और मन भी नहीं मरता। इनकी मरण न होने के कारण ही पूर्व जन्म का आयोजन होता है कर्मानुसार। लेकिन जहां सुमिरन है तहां मन की मरण होती है। क्या होती? यहां आशा तृष्णा की मरण होती। इस सभी का मरण होता है। शरीर ही नहीं, शरीर की तो बाद में मरण होती, पहले ही ये मन मरण होता। शरीर के रहते हुए इनकी मरण नहीं होती तो फिर जन्म स्वाभाविक है व्यक्ति का, ये मिट जाना चाहिए। जो कुछ है होश का दिया जला, समझ की आंख खुल गई। कहते हैं समझ का आंख चाहिए। तो हमें, हमारे पास सुमिरन के लिए समझ की आंख होनी, विवेक की आंख होनी चाहिए। अब तक मन चलाता था मुझे, अब मुझे पता चल गया, अब मैं चलाता हूं मन को। अब तक मन व्याकुल करता था मुझे कि यहां चलना, वहां चलना, ये करना, वो करना, ऐसा करना है। अब तक मन मुझे तमाम प्रकार की वासनाओं की तृप्ति करने के लिए घसीट ले जाता था। क्यों? क्योंकि ये वासनाओं का जहर पी पी करके समस्त इंद्रियों के द्वारा वही रस भोगा था। अब मैं जग गया, अब मुझे होश आया।
कहता हूं मन को कि अब उधर न जाना। एक विवेक का दीपक जलाया, होश का दिया जलाया, अब उधर न जाना। व्याकुल करता क्योंकि उसे आदत पड़ गया। लेकिन तुम भी कहते हो सारा दोष मन का है, तुम अपना दोष नहीं देते। व्यक्ति अपना दोष कभी नहीं कहता, तुम ही मन को ऐसा बना दिया। मन तो कब से तुम्हारा गुलाम था, लेकिन अपनी राजगद्दी का घर द्वार तुम्ही ने उसको दिखा दिया। अब वो मांग करने लगा। देखते हो, जिसको प्रतिदिन चाय पिलाओगे ना अपने दरवाजे पर तो 2 दिन नहीं पिलाओगे आने जाने पर, तो कहेगा कि आजकल चाय पूछना बंद कर दिया ये व्यक्ति। हमको लगता है कि पहले से मान सम्मान देना। छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, तो वो खोजने लगता है, मन की आदत पड़ जाती, मन मांग करता है। मन वैसा नहीं था, हमने ही बना दिया है, हमने ही ये रंग घोरा। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया तो पता चला कि मैं तो अपने मन में कहीं गलत रंग घोर दिया। और ये तो जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ है। मन, आशा, तृष्णा हर जन्मों में था और हर जन्मों में यही रस भोगा। इसलिए तो तुम लाख छुड़ाते हो लेकिन हावी रहता है, मांग करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रयत्न अगर तुम्हारा रहे तो फिर मन तुम्हारा पहले मित्र बनेगा, फिर जैसा तुम लेकर चलोगे वैसा तुम्हारे संग साथ चलेगा। वो तुम्हें फिर परेशान नहीं करेगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए परेशान जरूर करेगा, कुछ समय के लिए परेशान करेगा। और जब उसको आदत लग जाएगी तुम्हारा सुमिरन का रस पीने के लिए, तो उस समय से फिर तुम्हारा मित्र भी बनकर के तुम्हारा सहयोगी भी मन ही होगा। ये मन ही तुम्हारा फिर सहयोगी बन जाएगा। यही मन सहयोगी बन जाएगा। ये दोनों तरफ काम करने लगता है। जैसे ही स्वच्छ होगा ये मन निर्मल होगा, वैसे ही तुम्हारा फिर सहयोगी। तो फिर आप कौन सा रंग भरोगे? और तुम्हारे ऊपर कोरे पर ही लिखा जा सकता, लिखे पर क्या लिखोगे? पहले हृदय की कागज को कोरा बनाओ, फिर लिखा जाएगा इस पर। लिखे पर नहीं लिखा जाता। तो कहते ये सुमिरन रहा। जहां मन की मरण हो गई, हम ठीक चले गए, जहां जाना हुआ कि वहां से फिर अब लौट कर आने का कोई उपाय नहीं। ऐसी परिस्थिति में तो क्या बोले व्यक्ति? कहते मुख से कछु न बोल, अब बोलने लायक नहीं बचा। कहते हैं अब बाहर की तो छोड़, अंतर की दिखाई पड़ना शुरू हुआ। अब सब कुछ साफ हो रहा। मैं भी वहां पहुंचा। तो हमारे ये मन की मरण होनी चाहिए। इसे सुमिरन कहते हैं। लेकिन जब तक हम इन बातों को ठीक तरह से समझ करके और इस पथ का पथिक नहीं बनते हैं, तब तक हम मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंचते। कहना सरल है कि मानव जीवन पा करके मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए। इतना होने पर ही व्यक्ति उस द्वार तक पहुंचता, अन्यथा कोई उपाय नहीं। दान देना, दान लेना ये दूसरी बात है, भंडारा खाना खिलाना दूसरी बात है, ठीक है, ये धर्म में आते हैं। ये करना चाहिए। आवश्यकता जिस व्यक्ति को हो, जो हो, उसे देना लेना अवश्य चाहिए। ये सब करने से, एक भीड़ इकट्ठा, एक मेला इकट्ठा करने से ये होता है कि जिनको कुछ खोज होती है तो ये व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। शायद उसमें कई लोगों की मुलाकात होती है,
देखते हैं बाजार में बहुत सारे चीज बिकते हैं, तो जिनकी जो आवश्यकता होती है तो वो बाजार में जाकर, तो एक प्रकार का ये मेला होता है। इस मेला में बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, तो संतों से व्यक्ति पूछता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान साधन सुमिरन करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ध्यान साधन सुमिरन नहीं करते हैं, क्योंकि साधन शरीर मिल गया और शरीर कहीं ठुकना भिड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भीतरी सतह की बातें हैं कि ठुकना भिड़ना नहीं चाहिए, ताकि इसकी रक्षा हो। ध्यान ऐसे देकर चलना है, साधन मिला हुआ है और सुमिरन वो हो कि अब कुछ न बचा, कोई विकार न रहा मेरे अंदर अणुमात्र भी, उस द्वार तक पहुंचने के लिए। इसलिए साहब कहते हैं कि वहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखो, बहुरी उलटी समाय। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगी, तू कहां चला दी हो। तुम उस समय में मुक्त थे, उस परमात्मा के संग साथ थे तो मुक्त थे, उस समय सदा आनंदित थे, और जब से वहां से बिछुड़ करके इस भूधरातल पर आ गए और इस संसार में तुम्हें बहुत प्रकार का भ्रम लग गया। रहने वाले कहीं और के थे और बताने लगे कहीं और के, यहाँ पर आकर के इसलिए बहुत सारी भ्रमणाएं लग गई कि मैं जन लोक के वासी हूँ कि भूवर लोक के वासी हूँ कि साकेत लोक की। इन भ्रमणाओं को मिटाने के लिए हम संत और गुरुओं के पास जाते हैं, और संत गुरुओं के पास जाने पर यही पता चलता है कि हम रहिवासी कहीं और के हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि विदेशी चलहूं अमरपुर देश, यहाँ आए तेरी सुध विध बिसरी, आन फंसे परदेश, विदेशी चलहूं अमरपुर देश, विदेशी चलहूं आपनो देश। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गोविंद की साहिब। आप लोग एक भजन गा लीजिए। गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। देखिए यहाँ पर गुरु को कुछ के कोई क्या दे सकता है, लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि गुरु से मिलना चाहिए तो दानी बन करके। अब गुरु क्या मांग रहा है, कहता है कि अपना सब कुछ दान करो, है? तो लोग तो यही कहेंगे कि लगता है कि बाबा ढेर लोग ही है, ये हर चीज मांगते ही रहते हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं ये बातें हमें समझना पड़ेगा। गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजिए। दान किया हुआ वस्तु व्यक्ति लेता है वापस? अगर तुम दान दे देते हो ये वस्तुओं को, तो अब इसका अधिकारी तुम रहते नहीं, तो तुम क्रोध भी करने के अधिकारी नहीं हो
लोभ भी करने के अधिकारी नहीं हो और मोह भी करने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम कर रहे हो तो गड़बड़ काम कर रहे हो, क्योंकि ये तो दान में तुझे देना है। ये तो दान में देना है ना। अब बाकी दो चाहे ना दो, लेकिन ये तो दान में, भैया चावल अनाज पैसा दिया चाहे नहीं दियो, लेकिन ये तो दान में देना है अगर विधाता से मिलना है। तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजय, काम क्रोध देत समय कछु सोचो न कीजय, 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 तब ही जुड़ेगा तेरा नाता हो मिल जाएंगे विधाता, तब ही जुड़ेगा तेरा नाता हो मिल जाएंगे विधाता, तब ही जुड़ेगा तेरा नाता हो मिल जाएंगे विधाता, तब ही जुड़ेगा तेरा नाता हो मिल जाएंगे विधाता। कि जब तक ये दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नाता जुड़ने वाला नहीं है, और तब तक वह परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार होने वाला नहीं है। गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता। गुरुदेव युक्ति सब ही जांच लीजय, गुरुदेव युक्ति सब ही जांच लीजय, गुरुदेव युक्ति सब ही जांच लीजय, सेना और बैना में सब लख 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 लीजय, भक्तों से कुछ ना छुपाता हो मिल जाएंगे विधाता, भक्तों से कुछ ना छुपाता हो मिल जाएंगे विधाता, भक्तों से कुछ ना छुपाता हो मिल जाएंगे विधाता, भक्तों से कुछ ना छुपाता हो मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता। गाली को आगी में दीजिए जलाई, 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 क्रोध ही जल निंदा धुआं भाई, क्रोध ही जल निंदा धुआं भाई, क्रोध ही जल निंदा धुआं भाई, क्रोध ही जल निंदा धुआं भाई। अरे कि जो गाली देता है तो उसको आगी में छोड़ दो, वो जल जाए, तुम लोगे ही नहीं तो तुम्हारे ऊपर कैसे पड़ने वाला, तुम स्वीकार ही नहीं करो। और कहते हैं कि गाली को आगी में दीजिए जलाए और आग हो जाए जल करके। और क्रोध ही जल,
क्रोध को जल की तरह बहा दो, जैसे जल बह जाता है नीचे की ढलान की तरह, वैसे छोड़ दो। और निंदा जो करता है तो देखते हैं जिस तरह धुआं आकाश में चला जाता, वैसे निंदक नियरे राखिए, साहब भी कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो कहते निंदा करने वाले को ही छोड़ दो, आकाश में ऐसे ही बॉर्डर बन करके घूमता रहेगा, छोड़ दो। और तुम्हारी तो स्वच्छता है, निंदा करने वाला अगर कुछ कह रहा तो हमारा कुछ लेकर नहीं जाएगा ना, लेकिन हमें स्वच्छ बना रहा, सजगता तो दे रहा है, हम तो सचेत तो हो रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि गाली को आग में दीजिए जलाई, गाली को आग में दीजिए जलाई, क्रोध ही जले निंदा धुआं भाई, क्रोध ही जले निंदा धुआं भाई। बस में तीनों जब आता हो मिल जाएंगे विधाता, बस में तीनों जब आता हो मिल जाएंगे विधाता, बस में तीनों जब आता हो मिल जाएंगे विधाता, बस में तीनों जब आता हो मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता। सद्गुरु कबीर से प्रीति जोड़ाए, सद्गुरु कबीर से प्रीति जोड़ाए, सद्गुरु कबीर से प्रीति जोड़ाए, सद्गुरु कबीर से प्रीति जोड़ाए। राम नाम नदिया में गोता लगाए, राम नाम नदिया में गोता लगाए, राम नाम नदिया में गोता लगाए, राम नाम नदिया में गोता लगाए। सुधीरा कुशल भरे माता हो मिल जाएंगे विधाता, सुधीरा कुशल भरे माता हो मिल जाएंगे विधाता, सुधीरा कुशल भरे माता हो मिल जाएंगे विधाता, सुधीरा कुशल भरे माता हो मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता। सद्गुरु कबीर से प्रीति जोड़ाए, सद्गुरु कबीर से प्रीति जोड़ाए, राम नाम नदिया में गोता लगाए, राम नाम नदिया में गोता लगाए। सुधीरा कुशल भर माता हो मिल जाएंगे विधाता, सुधीरा कुशल भरे माता हो मिल जाएंगे विधाता, सुधीरा कुशल भरे माता हो मिल जाएंगे विधाता, सुधीरा कुशल भरे माता हो मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता, गुरु से मिलो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता। सद्गुरुदेव
साहेब की, संत भक्तों की, गोविंद की, धर्मदास साहेब की, चालू वंश 42 की, संत भक्तों की, आज के आनंद की।